शत्रुबोध का हमेशा यह मतलब नहीं होता कि आप एनिमी से लड़ रहे हैं। अब मैं आपको 4 एग्जाम्पल देता हूं। क्या 1940 में नेटफ्लिक्स था? नहीं था ना। ओटीटी था? नहीं था। फिर भी जिसको आज भी हम महात्मा कहते हैं वो 16 साल की बच्चियों के साथ सो रहा था। क्या किसी सुप्रीम कोर्ट या प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में ये हिम्मत है जो मैंने कहा वो कह दें? अभी भी नोटों पे उनकी फोटो छपती है। ये है शत्रुबोध। आप हर किसी को कहते हैं कि गलती उनकी है कि उन्होंने मेन स्ट्रीम किया, एंटी हिंदुइज्म मेन स्ट्रीम किया। क्या यह शत्रुबोध नहीं होना चाहिए कि हम खड़े होकर कहें अपने प्राइम मिनिस्टर से कि आप अजमेर शरीफ में चादर क्यों चढ़ाते हो? जिसको चढ़ा रहे हो वो मोहम्मद गौरी के साथ लड़ा, पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट लड़ा और उसने कहा कि मेरा एक ही मकसद है कि मैं हिंदू टेंपल्स को डिस्ट्रॉय करूंगा। क्या यह शत्रुबोध नहीं है कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहें आप क्यों चादर चढ़ा रहे हो? वहां पे क्या मैसेज जा रहा है? आप कहते हैं कि आप ये अश्लील गाने, एंटी हिंदू गाने लिख रहे हैं। क्या ये शत्रुबोध नहीं होगा कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहें कि आप खुसरो को यूलोजाइज क्यों कर रहे हो, जिसका सबसे डेवास्टेटिंग सॉन्ग है छाप तिलक सब चीनी, फोर्स कन्वर्जन सॉन्ग, उसको आप मालाएं चढ़ा रहे हो। आप सेंट जेवियर, जिसने आर्किटेक्ट ऑफ गोवा इंक्विजिशन था, आर्किटेक्ट था, सोचा उसने वो, जिसने कहा कि इट गिव मी ग्रेट जॉय टू सी हिंदू आइडल्स डिस्ट्रॉयड, डिमोलिश्ड, आप उसके बर्थडे पे विश कर रहे हो सेंट जेवियर्स को। तो शत्रुबोध हमें खुद देखना है, अपने गिरेबान में झांक के देखना है, हिम्मत रखनी है कि जो चीज गलत हम लोग कर रहे हैं वो और कई लोग ये कर रहे हैं। अगर आप शिफाली वैद्या जी को देखो, वो हर बार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो हर दूसरे हफ्ते एक बुक लॉन्च करवा देती है उस ऑथर की जो कि 50 साल से हिंदुओं को गाली देता आ रहा है। दिस हैज टू हैपन। कितनी देर तक आप औरों को कोसते रहेंगे और अपने गिरेबान में नहीं झांकेंगे?